तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जा रहे हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को स्टार्ट करने। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में आपको 4 ब्लॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एस ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक हमको देखने के लिए मिलेंगे? यहाँ पे एस ब्लॉक मिलते हैं, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये जो नीचे वाला है इसे हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अभी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल को तो हमने देख लिया, जब नीड होगी तब इस पे हम लोग और ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डक्टिलिटी। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी से मेरा कि डक्टिलिटी क्या होता है, व्हाट इज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसा कि आप डेफिनेशन से समझ रहे हो, ठीक है, हम सभी के घर में वायरिंग हुआ है। ठीक है, तभी फैन है, लाइट है, ये सब कुछ जल रहा है। ठीक है, तो इस वायर के अंदर, ठीक है, एक पतले थिन वायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, थिन वायर्स प्रेजेंट है। जो मेटल होता है उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन प्लास्टिक कोटेड वायर्स में इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है? इसी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, और क्या लिख रहा है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब उन्हें हम लोग वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है गोल्ड एंड सिल्वर आर दी बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। कौन कौन से हमारे बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं? पहला है हमारा गोल्ड और दूसरा क्या होगा? वो होगा हमारा सिल्वर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो डक्टाइल क्या कहता है? डक्टाइल कहता है copper and aluminium metals are also very ductile and can be drawn into thin copper wires and aluminium wires which are used as electric wires। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, वो बेस्ट होता है। ठीक है, डक्टिलिटी के लिए बेस्ट होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। डक्टाइल मेटल है तो ये बेस्ट है। ठीक है, लेकिन उससे अगर कम एक्सपेंसिव मेटल्स की बात करें जो डक्टिलिटी शो करते हैं, बहुत अच्छी डक्टिलिटी शो करते हैं, उसमें नाम आता है हमारा कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम का। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सटेंशन वायर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें कॉपर वायर का यूज किया गया है। तो बेसिकली घरों में हम लोग इन कॉपर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब हाई एक्सटेंशन वायर्स में हम लोग एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताइए हम लोग सिल्वर और गोल्ड के वायर्स को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबके दिमाग में एक ही रीजन आएगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ भाई, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, दूसरा, अब एक्सपेंसिव है तो चलो किसी ने लगा ही दिया, कोई बात नहीं, लगा दिया उसने। ठीक है, लगाने के बाद अब कोई उसको स्टॉलन ना कर ले, चोरी ना कर ले उसको, इसका भी खतरा बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा अवॉइड करते हैं, उसकी जगह हम लोग यूज करते हैं कॉपर को। ठीक है, और बड़े बड़े एक्सटेंशन वायर्स में हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। एनी डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोनोरस। ठीक है, आप सभी लोग स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, स्कूल में घंटी बजती है। ठीक है, तो ये जो घंटी बज रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेटल का जो अपनी सोनोरिटी को बता रहा है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मेटल्स आर सोनोरस। जो भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। ठीक है, दिस मीन दैट मेटल्स मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब भी हम लोग उसको स्ट्राइक कर रहे हैं या बीट कर रहे हैं, उसमें से कैसा साउंड निकलेगा? रिंगिंग साउंड निकलेगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरस। ठीक है, व्हेन द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा होगा।
ठीक है, फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिक बेल को पढ़ा होगा। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बेल में हैमरिंग करते हैं, ठीक है, ये साइकिल में होता है ना, ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को हैमर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जो हमारा साइकिल का बेल है इसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो जो आवाज आ रही है स्ट्राइकिंग के बाद जो आवाज आ रही है, ठीक है, उसी को हम लोग सोनोरस या सोनोरिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारा टेस्ट योर नॉलेज। अब आपने ये 2-3 स्लाइड्स तो पढ़े, ठीक है, इन 2-3 स्लाइड्स को पढ़ने के बाद आपको जो समझाया गया वो प्रॉपरली समझ आया कि नहीं, उस पे एक बार रिव्यू करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। क्या होता है, इस बच्चे की तरह आप भी सोचो, अभी मैंने पढ़ाया है। क्या होता है, किसी मेटल की एबिलिटी है कि उनको वायर्स में हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी या सोनोरिटी। आंसर क्या होगा, हमारा डक्टिलिटी होगा। एनी डाउट, सब क्लियर है आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिविटी। तो जब हम लोग कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी में क्या कह रहा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, किस किस चीज के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो कंडक्टर का ये तो डेफिनेशन भी कहता है ना कि अगर मैं एक गुड कंडक्टर हूं तो इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो मेरे अंदर से पास होके आगे बढ़ सकता है, मैं उसको एक पाथ दूंगा कि वो मेरे से आगे बढ़ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जो यूटेंसिल्स हम लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो उन यूटेंसिल्स में अगर हीट का कंडक्टिविटी नहीं होगा तो क्या खाना हमारा पकेगा, डेफिनेटली नॉट, नहीं पक सकता है। तो इसीलिए हमें ऐसे मेटल्स को चूज करना होगा, ठीक है, जो क्या करे, हमारे हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अरे भाई सिल्वर ही बेस्ट है, ठीक है, अगर बेस्ट टर्म बेस्ट की बात की जाए तो सिल्वर। अगर सिल्वर से थोड़ा सा डाउन की बात की जाए तो किसका नाम आएगा, हमारे कॉपर भाई साहब का नाम आएगा। कॉपर मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्लाइड में जो चीज हमने पढ़ा उसमें हमने पाया कि सबसे बेस्ट तो हमारा सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर से थोड़ा सा और नीचे आए तो भाई हमारा कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर से भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एल्यूमिनियम है, ठीक है। यही चीज है हमारे पास। आप सभी को क्लियर है ये बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स। हाँ भाई इलेक्ट्रिक वायर्स को तो मेटल से बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा तो लाइट जलेगा कैसे, एसी चलेगा कैसे, फैन चलेगा कैसे, टीवी चलेगा कैसे, मोबाइल कैसे चार्ज होगा। इलेक्ट्रिसिटी की तो नीड है हमें, तो मेटल से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। तो मेटल से बनने से क्या हो रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे रहा है, ठीक है। कंडक्शन की वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है, उसकी वजह से हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो रन कर पा रहा है इजीली। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग। अब घरों में जो वायरिंग हुई पड़ी है ना वो किस वायर से है या किस मेटल से हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉपर वायर, ठीक है। और मेटल की बात की जाए तो कॉपर मेटल से हुआ पड़ा है, ठीक है। सिंस इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन एल्यूमिनियम। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ना,
अगर बेस्टम बेस्ट की बात करें तो सिल्वर, अगर उससे थोड़ा सा कम तो वो कौन है हमारा, कॉपर। वो कौन है हमारा, कॉपर। इसका सिंबल क्या होता है, Cu से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कोई दिक्कत क्या? चलिए, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर है। तो घरों में इसी टाइप के वायर्स आपके भी घरों में लगे हुए होंगे, ठीक है। और आप देखते हो कि इन्हीं वायर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह इजीली कंडक्ट हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लस्टर, लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। लस्टर का क्या मतलब है, चमक, या फिर आप कह सकते हो शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। मेटल्स आर लस्टरस, जो भी हमारे पास मेटल्स है वो कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, इनके पास अपना शाइनी अपीयरेंस भी होता है, ठीक है। If we observe the freshly cut surface of the metal, we will find that they have a shiny appearance. अब देखो, किसी भी मेटल को लो, कोई मोटा ही मेटल लेते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर हम लोग आयरन को लेते हैं, ठीक है। आयरन को आप काट के देखो, ठीक है, जब आयरन को हम लोग कटर से कट करते हैं तो उसमें चमक दिखता है आपको, एक शाइनी अपीयरेंस दिखता है आपको, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है। इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक लस्टर। कौन सा लस्टर है बेटा, ये है हमारा एक मेटेलिक लस्टर। क्लियर है यहां तक, यहां तक में कहीं कोई डाउट तो नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दे रहा है हमारा, एग्जाम्पल में दे रहा है हमारा गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ज्वेलरीज, ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेकलेस है, ये सब प्लैटिनम का है, सिल्वर, मतलब सब कुछ मिक्स करके बनाया गया एक पिक्चर आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए गोल्ड और सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइन। ये दो वर्ड को एकदम मेंशन कीजिए अपने कॉपी पे। गोल्ड और सिल्वर को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है, और शाइनी, एक अच्छा सा शाइनी अपीयरेंस भी देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मेटल जो है, ठीक है, जो हमारा मेटल है वो कैसा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है? आंसर क्या होना चाहिए, गुड। तो आंसर हम लोग लिख रहे हैं गुड, ठीक है। मेटल जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और उसी में मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा मुझे कुछ एग्जांपल्स दे दो, तो आप मुझे क्या एग्जांपल देने वाले हो? इस बच्चे की तरह हो सकता है आप भी सोचने लगो और फिर मुझे आप आंसर करो कि सर क्या हम सिल्वर ले सकते हैं, ठीक है, एजी लिख सकते हैं, इसका जो सिंबल है, ठीक है, एजी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एजी मैंने लिख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है एजी तुम्हारा ठीक है, सिल्वर के अलावा क्या ले सकते हैं? आपने कहा कि सर दूसरे में हम लोग कॉपर ले सकते हैं क्या, कॉपर, जिसको हम लोग Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल दे दो। तो बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है सर, एक और एग्जांपल लिख लीजिए एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का, जिसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया तुमको ये कंसेप्ट। अब कहा जा रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल शो शाइनिश ऑफ मेटल। चमक, अभी हमने चमक के बारे में कुछ पढ़ा, शाइनी अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है जो शाइनेस ऑफ मेटल की बात कर रहा है? आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर बताओ, आंसर क्या होना चाहिए हमारा, लस्टर। वेरी गुड, आंसर हो गया यहां पे हमारा लस्टर, लस्टर। क्लियर है यहां तक आप सभी को? कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक हम लोगों ने एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ा है, समझा है, क्वेश्चंस भी बनाया है, और ये बच्चा अभी भी सोच रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पास नॉलेज पहुंच गया, तो इसलिए नो नीड टू वरी, ठीक है। आगे देखते हैं, हार्डनेस की बात हो रही है, ठीक है, मजबूती की बात हो रही है। घर पे आप सभी लोग खाना खाते हो ना, मजबूत होना है, तो चलो मेटल की भी मजबूती थोड़ी सी देख ली जाए। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, जनरली हार्ड होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी कट इजिली, उससे हम लोग आसानी से काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है, काफी मेहनत लगता है। लेकिन जब एक्सेप्शन की बात करें तो क्या आ जा रहा है, हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये दोनों मेटल कैसे मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। कैसे मेटल है ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। और इनको हम लोग आसानी से नाइफ से कट कर देते हैं, बहुत आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही इजीली नाइफ से क्या कर दिया, कट कर दिया, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हो, देखो नाइफ से कट किया जा रहा है ना मेटल को, तो इसी तरीके से इस मेटल को हम लोग इजीली कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारे पास, मर्क्यूरी की बात की जा रही है, ठीक है। अब मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी भी एक तरीके का मेटल है। मर्क्यूरी को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको Hg से। किससे, H और G से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो अभी भाई मैंने बताया कि मेटल तो हार्ड होता है, उसके तुरंत बाद मैंने आपको एक्सेप्शन दिया कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं, वो कौन सा है, ये मर्क्यूरी है हमारा, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या है, ये हार्ड तो नहीं है, ये लिक्विड होता है, कब, जब भी हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो देख पा रहे हो, ठीक है, ये लिक्विड है, जैसे इसने फिंगर को लिया आगे की ओर बढ़ा, जैसा कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कुछ वैसा ही, ठीक है। हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी मर्क्यूरी रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स, मर्क्यूरी का इस्तेमाल थर्मोमीटर में हम लोग करते हैं, क्लियर है। उसके बाद मर्क्यूरी कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड। देखो ये बच्चा स्प्रे कर रहा है, ठीक है, अपने चेहरे पे अपने कपड़े से ढक के रखा है नाक और मुंह को, क्यों, क्योंकि अगर मर्क्यूरी को हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी उसको स्मेल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में वो चला जाता है, तो ये टॉक्सिसिटी का काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। आई होप आप सभी को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी स्लाइड्स में हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए थे, उन सबको आपने बहुत ही तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, ओके।